बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मरीम नवाज़ की ट्विटर पे वापसी होगी और बहुत सारे जो अभी नए नए यतीम हुए थे सहाफ़ी, जिनको लगता था अब उनका कोई माई बाप नहीं रह गया सियासत में, उन्हें फिर उम्मीद जो है वो जागी है। और मरीम नवाज़ ने सिर्फ नवाज़ शरीफ की एक मनहूस सी तस्वीर लगाई है जो चेंज की अपनी प्रोफाइल पे। उस ट्वीट को सब ने जो है वो मेंशन करना शुरू कर दिया और उसको खबर बना दिया। मैं आपको सूरत हाल के बारे में ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो है क्या। मरीम नवाज ने बहुत शोर डाला, बहुत ये घपला सारा शोर पड़ा, सारा कुछ कि ये कि अभी तक मैं निकली नहीं हूँ पाकिस्तान से और आपने अगर ओके कर दिया तो मैं कैसे निकलूंगी। तो आप देखें कि इधर ये पास हुई है तरमीम और उधर मरीम नवाज की डेट लग गई है कि 15 को आपकी हियरिंग है, आपको पासपोर्ट वापस देना है या नहीं देना, और इससे नाम निकालना है आपका या नहीं निकालना ECL से। सो ये नून लीग की जो है वो मेहरबानियाँ, और उन्हें लगता है कि हमें ये जवाब मिल रहा है। अब मरीम नवाज की पिक्चर पोस्ट करने का जो बज़ाहिर मतलब समझ आता है वो ये आता है कि सब पार्टीज अपने अपने अहद जो किए हुए हैं उस पर कायम रहना। अगर मुझे 15 को ना जाने दिया गया बाहर तो फिर मेरा ट्विटर एक्टिव होगा और फिर से जो है ना काम मैं तपा दूंगी। सिर्फ ये एक धमकी है, बस खामोश धमकी। नवाज शरीफ की मनहूस सी पिक्चर और ट्विटर दोबारा से एक्टिव होने का इशारा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कारकुन ज़ाहिर है बहुत सारे इस टाइम नून लीग के जो हैं वो कारकुन जो नवाज शरीफ के पैरों के नीचे भी लेटने के लिए तैयार थे, वो भी छोड़ के जा रहे हैं नून लीग को, क्योंकि इनकी हकीकत लोगों के सामने आ गई है। वो जनरेशन जो 2001 में जब ये भागे थे तो 5-5 10-10 साल के बच्चे थे, उस जनरेशन को उस टाइम एहसास नहीं था। और उन्होंने अब जो अगर देख लिया, या उससे बड़ी जनरेशन को भी आप देख लें, तो जब मार्शल लॉ लगा तो उनका यही ख्याल था कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, मुशर्रफ ने ज्यादती की। अगर वो थोड़े मच्योर भी थे उस टाइम, जो 20-25 यानी आज जो मिडिल एज में है, वो भी यही सोचती है जनरेशन कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। नवाज शरीफ तो बहुत अच्छा था, उसने एटमी धमाके किए, उसने क्या ना क्या पता नहीं पाकिस्तान को क्या बना दिया था। हालांकि 2/3 अक्सरियत उसे मिली थी, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सवाए अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करने की उसने कुछ भी नहीं किया था। अब मरीम नवाज का ये कहना सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा जो है वो एक ब्लैकमेल करने की कोशिश है कि मुझे कोई ना रोके, मैं जा रही हूँ इजाज़त मांग के, हमने जो है वो डिलीवर कर दिया है, जो हमारी तरफ से गुडविल जेस्टर था वो हो गया, अब आप भी थोड़ा सा गुडविल जेस्टर दिखाएं और हमें जाने दें और हमें तंग ना करें। बस खामोशी का भी मतलब ये है और ट्विटर पे एक तस्वीर पोस्ट करने का भी मतलब ये है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का बदतरीन सरेंडर है, जिसको नून लीग के जो हमायती साफ़ी हैं वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। हाल उनका ये है कि अब भी ये कह रहे हैं, और अब उनका जो एक नया बयानिया निकला है कि अवाम नहीं ना बाहर निकली इसलिए नवाज शरीफ हिम्मत हार गया है। मुश्ताक मिनाज, जो आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन भी लड़ा और सारा कुछ नून लीग का जो पहले प्रोग्राम किया करता था नजम सेठी के साथ, वो कहता है जी कि नवाज शरीफ ने जितना करना था कर दिया, अवाम बाहर ही ना निकली। अवाम क्यों नहीं निकली बाहर? अवाम निकलती ना। अवाम 100 थी, 1000 थी, 10,000 थी, इसको साइड पे रखें। जब नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ रहा था, कुछ तो निकले थे ना शहबाज शरीफ के साथ बाहर, ठीक है। तो आपको शहबाज शरीफ से सवाल करना चाहिए कि वह उन्हें लेके लाहौर की भूल भुलैयों में क्यों घूमता रहा और एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचा जबकि सारे रास्ते खुले हुए थे। इस सवाल के जवाब में आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा। ये लोग अब भी अपने वोटर को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनका वोटर अब बाशऊर होता जा रहा है। एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया जाता है और ये डिस्कस करना ज़रूरी है। मैंने आपको रात को बताया था कि बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। मैंने आज देखा एक नून लीग का वो वोटर, वो सपोर्टर जिसने ऑनलाइन क्या क्या नहीं किया, फौज को गालियां, मतलब किसी को छोड़ा नहीं उसने जो है वो एक वीडियो पोस्ट की और सिंसियर अपॉलॉजी उसने की है कि यार हम तो इन लोगों को ये करते थे ना कोई अल्लाह के दीन की बात है ना कोई ऐसी बात है, हम तो गलत लोगों को सपोर्ट करते थे, तो आज के बाद मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। सिंसियर अपॉलॉजी फील होती है। अब ये बयानिया क्या घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान तो वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट कम हो रहा है, ठीक है, पीपल्स पार्टी भी मिल गई थी, हम क्यों साइड पे रहते, तो हमने कहा यार हम भी फिर वोट दे देते हैं। अब ये एक बयानिया जो अपने वोटर को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं। कुछ ने तो ऐसी वो पिक्चर पोस्ट करना शुरू कर दी जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ है, दरमियान में इमरान खान है, जरदारी, और एक ही फेस बना रहे हैं कि ये सब एक ही चेहरा है। मैं फ़र्क आपको समझा देता हूँ और मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि सिविल सुप्रीमेसी है क्या और आएगी कैसे। एक है नवाज शरीफ, ठीक है, वो कहता है कि मैं मोदी के साथ दोस्ती करूंगा, तिजारत करूंगा, कश्मीर पे बात नहीं करूंगा। ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर अगर नहीं है तो आप बताएं, ये गलत बात है। आसिफ जरदारी का ये है कि वो मेमो गेट करता है और अमेरिका से कहता है CIA से कि मेरी मदद करो, ये आर्मी जो है वो मेरे खिलाफ हो रही है, ये रोग आर्मी है। एक तरफ इमरान खान है, इमरान खान को पता है कि सिविलियन मैटर्स कौन से हैं,
जैसे मैंने पुलिस ठीक करनी है, मैंने इकॉनमी का देखना है, मैंने सेहत का हाल ठीक करना है, मैंने एहसास प्रोग्राम चलाना है, मैंने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है मुल्क के अंदर। इमरान खान को पता है जो चीज़ें 72 साल से इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। इमरान खान ने आप बैल मुझे मार वाली कहानी नहीं की कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट आपको मशवरा दे रही है कि जी इंडिया के साथ ऐसे चलना चाहिए क्योंकि ये हालात बन रहे हैं कश्मीर में, और आप आके कहें जी और नहीं जी मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं जो है फिर भी जाके मैं मोदी की हिमायत करूंगा। नहीं किया ना, मशवरे के साथ चल रहा है। बस ये डिफरेंस है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। सिविल सुप्रीमेसी कायम होगी पूरी तरह से पाकिस्तान में, जो कि दुनिया में एक रवाज है कि जिस हद तक होनी चाहिए, वो तब कायम होगी जब डिलीवरी होगी। अगर इमरान खान डिलीवर कर गया अपने बाकी 3.5 सालों में, 1.5 सालों में तो इकॉनमी के पड़े रहे सारे के स्टेबल करनी है, वरना हम बैंक होने के दाने पे खड़े थे। अगर बाकी 3.5 साल में इमरान खान डिलीवर कर गया और एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो गए अगले, और इमरान खान को दोबारा मिल गया चांस, तो वो जो दोबारा हुकूमत होगी ना, वो इस हुकूमत से और ज़्यादा सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रॉन्गर हुकूमत होगी। और ये बदतरीज सिविलियन हुकूमत अपना रास्ता बनाती जाएगी, इदारे यहाँ मजबूत होते जाएंगे, और आहिस्ता 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 जो है छांटी से गुजर के वो लोग ऊपर आते जाएंगे सियासत में, जो फिर आप जिनके जो मफादात हैं वो अलाइन करेंगे रियासत पाकिस्तान के मफादात के साथ। एक स्टेट होती है ना, स्टेट की पॉलिसी होती है। हमारे यहाँ सियासी पार्टियां स्टेट की पॉलिसी को फॉलो नहीं करती। जैसे स्टेट की पॉलिसी है कि हम कश्मीर को छोड़ के तिजारत नहीं कर सकते इंडिया के साथ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। कश्मीर में फिर कुछ होगा, कोई फॉल्स फ्लैग करवा देगा, कोई आरएसएस वाला करवा के फिर लड़ाई करवा देगा, कभी समझौता एक्सप्रेस पे अटैक हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, कभी मुंबई के वो फेक हमले हो जाएंगे जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है, फिर कुछ हो जाएगा, कभी उड़ी पे कुछ हो जाए, कभी क्या। ठीक है, हमने इस बात को समझना है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान में क्योंकि 72 साल से मुसलसल है, आप उसको गाली दे के नफरत करके ख़त्म नहीं कर सकते। साथ मिला के हार्मनी के साथ आहिस्ता 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 अपना किरदार बढ़ा सकते हैं। यही एक तरीका है जिस पे इमरान खान चल रहा है, किसी को समझ आए या ना आए। अपनी ऑनेस्ट तरीन जो है ना असेसमेंट दे रहा हूं इस सिचुएशन की। नून लीग का ये है कि या पूरे लेट जाओ या बिल्कुल गालियां देने वाली पॉलिसी शुरू कर दो कि हमारे साथ हो नहीं तो हमारे दुश्मन हो। पीपल्स पार्टी का भी ये है कि बिल्कुल खिलाफ हो जाओ, ये रोग आर्मी और ये सब कुछ, और या फिर एक्सटेंशन देना शुरू कर दो जैसे जरदारी ने जनरल कियानी को दे दी थी। खामोशी से लेट जाओ, एक्सटेंशन दो और फिर खुश करने के लिए आर्मी की तनख्वाहें बढ़ा दो, डबल कर दो। ये भी जरदारी के दौर में हुआ था, और उसके साथ और फेडरल मुलाजमीन की भी हुई थी, लेकिन बुनियादी तौर पे वो किया इसीलिए गया था कि आर्मी को हम लालच दें कि हमारी हुकूमत को चलने दो। यही बुनियादी वजह थी, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ये ऐसे लोग, ये लोग ही ऐसे हैं। इमरान खान का ऐसा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई लालच नहीं दिया जाएगा, बल्कि उल्टा इमरान खान की वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें आर्मी का बजट एक्चुअली कम हुआ है। इसका मतलब है कि आर्मी को भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बंदा जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं। ये इनफ सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आर्मी ने अपने बजट में कट करवाया है। जितना डॉलर का रेट बढ़े उस हिसाब से देखें तो 400 अरब हमने अपना बजट कम कराया, टोटल 11-1200 अरब बजट, जिनमें से अगर 400 आप कम कर लें तो पीछे क्या। और इंडिया का देखें बजट, हमारे टोटल बजट जितना इंडिया का सिर्फ मिलिट्री बजट है, आपको पता ही है हमारा टोटल बजट पूरे मुल्क का, और इंडिया का सिर्फ मिलिट्री बजट उससे ज़्यादा है। इसके बावजूद हम उनसे लड़ भी रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, और फरवरी में उनको जो है वो नाको चने भी चुपवा दिए हैं। और अभी भी इंडिया की हिम्मत नहीं है कि हमारे तरफ जो है मैली आंख से देखें। हमें इस सब को समझना पड़ेगा। हार्मनी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, अपनी फौज है, अपने नौजवान हैं, आम घरों से जाते हैं तो फौज में जाते हैं, आम ही घरों से जाते हैं। बहुत कम है जो फौजी दर फौजी हैं। जान देना उनकी पहली तरजीह होता है। अफसर तो बहुत सालों बाद बंदा बनता है, वहां उस लेवल पे पहुंचता है। उससे पहले क्या होता है, बॉर्डर्स पे चले जाओ जी, फलां बॉर्डर पे चले जाओ, फलां मुश्किल जगह वहां चले जाओ, सैलाब आ गया वहां चले जाओ, जलजला आ गया वहां चले जाओ, इधर पुल टूट गया जाके फौरी तामीर करने में मदद करो, कोई और मसला हो गया। इन सब को देखें, उसके हिसाब से नफरत पैदा किए बगैर सिविलियन इदारों ने और सिविलियन जो भी सिस्टम है, और मुझे उम्मीद है कि आगे सिस्टम चेंज होगा, जिसमें मैंने कल भी बात की थी, और इस पर मुसलसल इंशाल्लाह आगे भी इस पे इंशाल्लाह डिस्कशन हम अपनी जारी रखेंगे कि किस तरह इंशाल्लाह ताला जो अब मुझे ग्राउंड पे चेंज नज़र आ रहा है, एक सिस्टम की तब्दीली की तरफ हम जा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से होगा कि अवाम लेकर आएंगे। अवाम एक कानून साज असम्बली के लिए वोट देंगे जो फिर इस सिस्टम को, आइन को चेंज करेगी, और इसमें या सदारती निज़ाम, ये जो भी बेहतर निज़ाम तय होगा, जो कोई नारा लगाएगा अपने मंशूर में, उस पर अगर वो वोट लेके आएगा तो वो करेगा, और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये जितनी नौसरबाजी है ये सब जो है इधर ही रह जाएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है। अल्लाह पाक अब सबका हामी नासिर हो।
आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।